जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, एक बार माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि हे प्राणनाथ, कलयुग में मनुष्य के कष्टों को हरने वाला और तुरंत फल देने वाला सबसे सरल व्रत कौन सा है। तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, जो भक्त पूरी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत रखता है और वह पवन पुत्र हनुमान की कथा सुनता है, उसके जीवन में मंगल दोष, रोग और दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो आइए प्रिय भक्तों, आज के इस पावन मंगलवार पर हम और आप मिलकर सुनते हैं संकट मोचन हनुमान जी की यह महिमामयी व्रत कथा। इसे अंत तक पूरा सुनने मात्र से ही आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। जय श्री राम, जय जय हनुमान। प्रिय भक्तों, एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस परिवार में सिर्फ पंडित दुर्गेश ही थे। वह अपना जीवन यापन यजमानों से मिली दक्षिणा से ही करते थे। माता तो बचपन में ही चली बसी थी और अब पिता का साया भी सिर से उठ चुका था। वह सुबह खाना बनाकर खाते, फिर काम पर चले जाते। शाम को वापस आने के बाद आराम भी नहीं करते थे और आते ही खाना बनाने में जुट जाते थे। मोहल्ले वालों ने अपने प्रयासों से पंडित जी का विवाह एक गरीब कन्या से करा दिया। अब पंडित दुर्गेश को सुबह शाम बना हुआ खाना मिलता। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री गरीब घर की जरूर थी, लेकिन वह गृह कार्यों में दक्ष होने के साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति की भी थी और हनुमान जी की परम भक्त थी। उसके व्यवहार से सभी पड़ोसी खुश थे। वह हर मंगलवार का व्रत किया करती थी। अब इधर पंडित जी का जीवन अच्छे से चल रहा था। कुछ समय के बाद सावित्री गर्भवती हो गई। जब सावित्री के प्रसव का समय आया तो पंडित जी पड़ोस की एक दाई को लेकर आए। समय पर सावित्री ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। अब इधर पंडित जी ने एक नए कपड़े में उसे लपेट लिया और घर से निकल पड़े। कुछ समय के उपरांत वह गंगा तट पर जा पहुंचे। दुर्गेश ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा जी में 3 डुबकी लगाई। फिर पंडित दुर्गेश ने उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी और लड़के से दुर्गेश की बात होने लगी। पंडित जी ने उस बच्चे से पूछा, बताओ, आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूँ, और मैं कितने का कर्जदार हूँ। बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपए आपके ऊपर है। आपने दिए नहीं थे। आपके बच्चों ने भी आपका कर्ज चुकाया नहीं था। इतना सुनकर पंडित दुर्गेश ने उसे 50 रुपए दे दिए और बोले, आपका और मेरा हिसाब पूरा हुआ। तब बच्चे ने कहा, हाँ, हिसाब पूरा हो गया। यह बात सुनकर दुर्गेश ने कोई मंत्र पढ़ा और उसके उल्टे कान में फूंक मारी और उसे गंगा में प्रवाहित करके अपने घर चले आए। उन्होंने अपने पत्नी को यह कहकर समझा दिया कि उसका मेरे ऊपर कर्ज था, मैंने उसे पूरा करके उसे वापस भेज दिया है। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो वह पता नहीं कब तक हमारे यहाँ रहता और उस समय हमें बड़ा दुख होता। अब सावित्री अपने पति दुर्गेश की बातों से पूर्णतः संतुष्ट थी। जब सावित्री दोबारा से गर्भवती हुई और समय पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, तो दुर्गेश ने उसके साथ भी वही करना शुरू कर दिया। वह बच्चे को एक सफेद कपड़े में लपेटकर गंगा के घाट पर ले गए। वहां पहुंचकर गंगा में घुस गए और बच्चे को गंगा जल में 3 डुबकी लगाई। उसके सीधे कान में मंत्र पढ़कर फूंक मारी और बच्चे से बात की और पूछा, हाँ भाई, गंगा मैया के अंदर है हम, और तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ या तुम मेरे कर्जदार हो और कितने का हो। तब बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 100 रुपए का कर्ज बकाया है। अब दुर्गेश ने कहा, देखो भाई, गंगा में खड़े हैं और वचन देते हैं कि आपको हमने कर्ज से मुक्त कर दिया। मेरा और आपका सब हिसाब बराबर। उसने कहा, हाँ ठीक है, जब आप वचन दे रहे हैं तो ठीक है। इतना कहकर दुर्गेश ने उसके उल्टे कान में फूंक मारी और बच्चे को पूर्ण अवस्था में ही गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। यह सब करके वह वापस घर पहुंचे और पत्नी सावित्री से बोले, मुझे खाली हाथ देकर बच्चे के बारे में जानने की आपकी इच्छा होगी तो सुनो, उस पर हमारा 100 रुपए का कर्ज था जो हमने उसे गंगा में वचन दे दिया और उससे ऋण मुक्त कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि आगे चलकर वह हमें तड़पा कर जाए। अब सावित्री ने पूछा, ऐसा कैसे।
तब पंडित जी कहने लगे, जब से तुम मेरे घर आई हो, तुमने देखा है कि पंडिताई करके जो कुछ भी मिलता है उससे बचत मात्र की होती है, पर होती तो है वह हमारे 100 रुपए जल्दी अदा करके हमें रुलाकर चला जाता। हम जीवन भर उसी दुख से जीते रहते। अब हमने उसे ऋण मुक्त कर चुकाकर उसे भेज दिया है। अभी मोह नहीं था तो इतना दुख कैसा? पंडित की बात सुनकर सावित्री चुप हो गई। उसके पास उस समय कोई और विकल्प नहीं था। फिर भी सावित्री को दुख बहुत था। वह अपनी व्यथा किसी से कह नहीं सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब वह पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसका कमल सा चेहरा मुरझाने लगा। एक दिन एक बुढ़िया ने, जो उसकी पड़ोसन थी, इसका कारण जानना चाहा, तो सावित्री उस बुढ़िया को बहुत मानती थी। इसीलिए उसने आग्रह को ठुकरा न सकी और अपनी आप बीती उसे बताई। बुढ़िया कहने लगी, देखो सावित्री, हमारा राजा बहुत ही दयालु है और वह सभी की सुनता है। कल तुम मेरे साथ वहां पे चलना और राजा को सब बताना। सावित्री ने कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन जैसे ही दुर्गेश अपने काम पर गए तो पड़ोसन बुढ़िया आ गई और उसे बोली, चलो सावित्री। अब सावित्री तो तैयार बैठी थी। वह राजा के दरबार गई। वहां पहुंचने के बाद राजा ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बातें सुनकर उस बुढ़िया से कहा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि आगे इसके बच्चा होने को हो तब तुम मुझे सूचना देना। और सावित्री ने कहा, तुम भी भूल मत जाना, इस बुढ़िया को याद से मेरे पास भिजवा देना। इसी आशा में दोनों अपने घर आ गई। सावित्री और पड़ोसन बुढ़िया राजा के आश्वासन मिलने के बाद निश्चिंत हो गई। बुढ़िया तो पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन सावित्री अपने दोनों संतानों के बारे में सोचकर ही सिहर जाती थी, जिसका मुंह भी उसने अभी तक अच्छी तरह से देखा नहीं था। पर पंडित दुर्गेश को कोई दुख नहीं था। बस जो कर रहा था अपने भविष्य की सोचकर ही कर रहा था। दुर्गेश ने अपने असीम प्रेम और स्नेह से सावित्री की महान दुख को उबार लिया। अब दोनों में परस्पर प्रेम की धारा बहने लगी और सावित्री फिर से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगी। इसी प्रताप का फल यह हुआ कि सावित्री ने तीसरी बार गर्भ धारण किया। सावित्री ने अपने पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा को भी संदेश भिजवा दिया। राजा ने उसको समझा दिया कि चिंता मत करना, जब प्रसव होने वाला हो तो मुझे सूचित कर देना, मैं सब कुछ अपने आप देख लूंगा। सावित्री खुश होने के साथ साथ पिछले यादों से परेशान थी। वह हर समय अपनी तीसरी संतान की चिंता में डूबी रहती। समय समय पर उसकी पड़ोसन आकर उसे समझा जाती। इस तरह धीरे धीरे गर्भावस्था पूर्ण हुआ और प्रसव का समय भी आ गया। सावित्री ने दुर्गेश से कहा, आप पड़ोसन वाली बुढ़िया माँ को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाओ। पंडित जी पड़ोसन वाली बुढ़िया को अपनी पत्नी के पास छोड़कर दाई को बुलाने चले गए। सावित्री बुढ़िया से कहा, माँ जी, आप राजा को खबर दे दो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बुला लिया है। जब तक दाई आई तब तक राजा भी भेष बदलकर दुर्गेश के घर के पास पहुंच गया और इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय के पश्चात शिशु के रोने की आवाज आने लगी। तब पंडित जी ने अंदर गए और एक साफ नए कपड़े में उसे लेकर घर से निकल गए। जब राजा ने दुर्गेश से बाहर निकलते देखा तो राजा भी उनके पीछे पीछे निश्चित दूरी बनाकर चलने लगा। कुछ समय के पश्चात दुर्गेश गंगा तट पर पहुंचे। बच्चे को लेकर वहां गंगा में घुस गए और कमर तक जल में जाकर रुक गए। अब दुर्गेश ने बच्चे को 3 डुबकी लगाई और उसके सीधे कान में कोई मंत्र की फूंक मारी। अब बच्चा बात करने में सक्षम था। तब दुर्गेश ने कहा, बताओ भाई, मेरा कर्ज आपके ऊपर है या आपका कर्ज मेरे ऊपर है, और कितने का है? तो बच्चा कहने लगा, आप मेरे ऊपर 500 रुपए का कर्ज है, जिसे मेरे पूर्वजों ने भी नहीं चुकाया था। दुर्गेश ने अपने तसल्ली के लिए पुनः बच्चे से पूछा, देख लो, हम गंगा में खड़े हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा का पाप लगेगा। यह सुनकर बच्चे ने कहा, मैं सच सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके 500 का कर्ज है। पंडित जी ने बच्चे के उल्टे कान में मंत्र का फूंक मारा। बच्चा अपनी असली अवस्था में आकर रोने लगा। अब राजा दूर से यह सारा दृश्य देख रहा था। अब दुर्गेश ने बच्चे को गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। राजा कुछ करते इससे पहले ही दुर्गेश 3 डुबकी पूरी करके
बच्चे को कपड़े में लपेटकर जल से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया। अब पंडित जी बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। राजा ने मन में अब यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर इसने पहले दोनों बच्चों को गंगा में प्रभावित क्यों किया। अतः राजा ने अपने असली रूप में आकर दुर्गेश को रोक लिया। दुर्गेश ने राजा को देखकर उनको प्रणाम किया। तो राजा ने दुर्गेश से पूछा, यह बताओ, तुमने अपने दोनों बच्चों को गंगा में क्यों बहा दिया था? दुर्गेश कहने लगा, महाराज, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पंडित की पंडिताई में क्या मिलता है। किसी ने सवा आने दे दिया तो किसी ने थोड़ा बहुत सा अनाज दे दिया, कुल मिलाकर पेट पूजा हो जाती है। पैसे बचाना तो दूर की बात। इसीलिए मैंने अपने विद्या से उन दोनों बच्चों से पूछ लिया कि उन पर मेरा कर्ज है या उनका मेरे ऊपर कर्ज है। तो पहले बच्चे का मेरे ऊपर कर्ज था, दूसरे के ऊपर मेरा कुछ था। वह इतना था कि वे दोनों ही हमें छोड़कर चले जाते, हमारी तो कमर ही टूट जाती। इसीलिए उनका हिसाब करके वहीं गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा ने कहा, फिर इसे क्यों बचाया? पंडित दुर्गेश कहने लगा, इस पर मेरा 500 है। उम्मीद है कि यह हमारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेगा। राजा पंडित की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुए। साथ ही यह जानकर तसल्ली भी हुई कि जैसे भी हो, सावित्री को अपना बच्चा तो मिल गया। दुर्गेश बच्चे को लेकर घर पहुंचा। यह देखकर सावित्री मन ही मन राजा साहब को धन्यवाद करने लगी। दुर्गेश ने अपनी पत्नी से कहा, लो, यह हमारा पूरा जीवन काट देगा और हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। अब पंडित जी के घर में खुशियां मनाई जाने लगी। पंडित जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक प्रीति भोज करवाया। पंडित जी ने उसका नाम संस्कार किया। जन्म ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसके नाम का प्रथम अक्षर च से था। अब बच्चे का नाम चंद्रदेव रखा गया। मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में जन्मे इस जातक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसकी भाग्य रेखा भी बहुत ही प्रबल थी। उसके जीवन में धन का अभाव तो था ही नहीं। चंद्रदेव के जन्म के बाद पंडित जी के अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले पंडित जी को भरण पोषण के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनका गुजारा अच्छे से होने लगा। उनकी पंडिताई अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे चंद्रदेव भी चंद्र कलाओं की तरह दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। 5 वर्ष का होने पर उसे एक संस्कृति स्कूल में दाखिला दिला गया। चंद्रदेव पढ़ने में बहुत तेज था। पंडित जी शाम के समय अपना 1 घंटा बेटे को ज्योतिष सिखाने में लगा दिया करते थे। बेटे चंद्र की बुद्धि विलक्षण थी। उसे जो मंत्र बताए जाते उसे कंठस्थ करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। संस्कृत में प्रथमा करने तक उसने अपने पिता दुर्गेश से ज्योतिष में पूरी दीक्षा प्राप्त कर ली। चंद्रदेव प्रथमा करने तक एक अच्छा नवयुवक हो चुका था। 14 वर्ष की उम्र में भी वह 18 साल का लगता था। पंडित जी और पंडित जी की पत्नी दोनों ही अपने पुत्र को इस तरह बढ़ता देख मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते। सावित्री अपने पुत्र को निहारती और भगवान का धन्यवाद करती। हनुमान जी को धन्यवाद देती, राजा का भी धन्यवाद करती। उसे तो यह भी नहीं पता था कि इसमें राजा का कोई विशेष योगदान नहीं है। अब चंद्रदेव ने प्रथमा के बाद आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मना कर दिया। उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी पिताजी के साथ काम में हाथ बटाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेलो खाओ और आगे दुनियादारी को समझने की कोशिश करो। यह काम तो सारी उम्र तुम्हें ही करना है। इस पर चंद्रदेव ने कहा, माँ, जब मुझे पंडिताई करनी ही है तो बाद में क्यों, अभी से क्यों नहीं? विद्या तो कोई भी हो, उसे जितना उपयोग करोगे उतना ही बढ़ोतरी होगी। कल पूर्णिमा का दिन है तो मैं भी कल से काम पर जाऊंगा। प्रिय भक्तों, अब पंडिताइन मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चलो, अब उसके घर में 2-2 कमाने वाले हो जाएंगे। थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने बेटे का विवाह भी कर देंगे और मजे से उसकी दुनिया में रम जाएंगे। मन में ऐसा विचार करके वह सो गई। चलो, सुबह जल्दी उठकर दोनों के लिए खाना भी बना दूंगी। कल दोनों ही काम पर जाएंगे। पंडिताइन को रात में नींद नहीं आई। वह सोचने में ही करवटें बदलते बदलते परेशान हो गई। सुबह जल्दी जाकर रसोई के काम निपटाकर स्नान ध्यान करके हनुमान जी की पूजा करने के बाद खाना बना दिया और चारपाई पर लेट गई। वह सारी रात सो नहीं पाई थी।
अतः जिस निश्चिंता के साथ वह लेटी थी उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह पंडित जी जब अपने समय पर उठे तो उन्होंने देखा कि श्रीमती जी सो रही हैं, तो किसी अनहोनी की चिंता में डूब गए और सबसे पहले उन्हें जगाकर पूछा, अरे ओ भाग्यवान, तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए उनके माथे को छू कर देखा तो सावित्री ने उनसे कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ी जल्दी उठ गई थी, सो काम धंधा करके लेट गई और नींद आ गई। आप अपने नित्य कर्म करिए, खाना तैयार है, खा लो। इतने में चंद्रदेव भी जग गया और नित्य कर्म करने लगा। दोनों पिता पुत्र तैयार होकर आ गए। सावित्री ने दोनों के लिए आसन लगाकर उन्हें खाना परोसा। दोनों ने खाना खाया और दोपहर का खाना साथ लेकर अपने काम पर निकल पड़े। चंद्रदेव का पहला दिन था तो उसे कोई भी यजमान नहीं मिला जो उसकी सेवा ले सके। धीरे धीरे शाम होने को आई। चंद्रदेव उदास मन से घर के लिए रवाना हुआ। थके कदमों से वह घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसके मुख पर गरम गरम पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नजर उठाई तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। उसी के आंसू की बूंदें ही चंद्रदेव के ऊपर गिरी थी। चंद्रदेव रुक गया और उससे पूछने लगा, बहन, आपको क्या दुख है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ऊपर से उस स्त्री ने देखा कि एक नवजवान लड़का तिलक छापे, राम नाम का पीताम्बर डाले नीचे खड़ा है। वह बहुत बड़ा पंडित लग रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी काशी से आ रहा हो। उस स्त्री ने कहा, अरे तेरे जैसे कितने आए और ठग कर चले गए। मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडितों से। इतना सुनकर चंद्रदेव बहुत ही विचलित हुआ और मन ही मन विचार किया कि मैं इस महिला से कुछ ना मिलने पर भी इसकी परेशानी का कारण जानकर उसका समाधान अवश्य ही करूंगा। उधर से महिला ने कहा, मैं तुम्हें कोई पैसा या दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। चंद्रदेव ने कहा, माता जी, नीचे तो आ जाओ, अपना हाथ तो दिखाओ और बताओ समस्या क्या है। वह स्त्री नीचे आई और कहने लगी, देखो, मैं पहले से ही तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हें कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। बाद में तुम दक्षिणा के नाम पर मुझे ठगना मत। चंद्रदेव ने कहा, बहन, मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, इसी शहर का निवासी हूँ, पंडित दुर्गेश जी का पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रदेव है। मैं एक ज्योतिषी हूँ और इसी मोहल्ले में रहता हूँ। हाँ, दूसरी बात कि आपका रोना देखकर दुखी हुआ हूँ, इसीलिए पूछ लिया। अब आपकी मर्जी हो, बताओ या ना बताओ। वह स्त्री कहने लगी, ठीक है, तुम जो भी करो इतना समझ लो कि तुम्हें पैसा देने वाली नहीं हूँ। चंद्रदेव ने कहा, ठीक है, मैं पैसे मांग कब रहा हूँ? तो वह स्त्री बोली, अगर तुम्हारी बातें सही निकली तो मैं तुम्हारे घर पर दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव ने कहा, बताओ समस्या क्या है? उस स्त्री ने कहा, मेरे पति परदेश गए हैं, 4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही कोई सुखद पत्र उन्होंने भेजा है। मैं केवल यही जानना चाहती हूँ कि वह ठीक तो हैं और कब तक वापस आएंगे। चंद्रदेव ने कहा, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, इन दोनों में से आप किसके बारे में पहले जानना चाहती हैं? स्त्री बोली, दोनों प्रश्न के बारे में जानना चाहती हूँ। चंद्रदेव कहने लगा, नहीं। उस स्त्री ने कहा, क्यों? तो उसने बताया, क्योंकि मुफ्त में मैं केवल एक ही बात बताऊंगा। अब तुम फैसला करो, कौन सी बात पूछना चाहती हो? स्त्री चुप हो गई और दिमाग का इस्तेमाल करने लगी। सोचने लगी, कौन सा प्रश्न पहले पूछूं? आने पर दिख जाएंगे कि स्वस्थ होंगे तभी तो आएंगे। ऐसा विचार करके स्त्री ने कहा, आप केवल यह बताइए कि मेरे पति कब तक आएंगे। चंद्रदेव ने अपना पत्रा निकाला और उसमें देखने लगा। अपनी उंगलियों पर गणना करने लगा। करीब आधे घंटे की गणना के बाद उसने कहा, सुनो, आपके पति आज रात्रि में ही आएंगे। स्त्री बोली, क्या पागल हो गए हो क्या? ढोंगी कहेंगे, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? चंद्रदेव बोला, बहन, जब कह रहा हूं कि मुफ्त में ही सवाल बताऊंगा, फिर यह कैसी बात कर रही हो? स्त्री कहने लगी, अभी तक तो किसी ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया। चंद्रदेव बोला, बहन, मैं ज्योतिषी हूँ, ठग नहीं। अब तक आपका ठगों से पाला पड़ा होगा। मैं अपनी विद्या के अनुसार बता रहा हूँ कि आपके पति आज रात्रि के 12 बजे आ जाएंगे। वह स्त्री बोली, आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ ठगी हो चुकी है, इसीलिए अब मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती और किसी को
पहले पैसा भी नहीं दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बहन मैंने तो पहले ही कहा था, मुफ्त का मतलब मुफ्त। अगर आपको सही लगे तो मेरी दक्षिणा जो उचित समझो भिजवा देना। उसने कहा, अच्छा अच्छा ज्योतिषी जी, तो आप कह रहे हैं कि हमारे पति आज रात को आएंगे? चंद्रदेव ने कहा, हाँ, आज रात्रि के ठीक 12 बजे के आसपास आपके पति आ जाएंगे। सुनो, वह पैदल नहीं आएंगे, वह हाथी पर आएंगे और बहुत सारा धन लेकर भी आएंगे। वह कहने लगी, तो मैं अभी तुम्हें बता देती हूँ कि जितना लाएंगे उसका आधा आपको दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। स्त्री कहने लगी, ठीक है, जाओ। चंद्रदेव वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा कि पहले दिन बोहनी नहीं हुई, उधार हो गया। यही मन में सोचते सोचते वह घर पहुंचा। अब अपने पुत्र को आया देखकर सावित्री मन ही मन सोचने लगी, मेरा लाडला इतनी देर से आया है, कमाई भी अच्छी करके आया होगा। यह सोचते हुए उसने दरवाजा खोला, चंद्रदेव को गुनगुना पानी ला कर दिया और कहने लगी, बेटा हाथ मुंह धो ले, थके हारे आए होगे, खाना खा ले। वह कहने लगी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और भूखे बैठे हैं। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कुछ ही देर में चंद्रदेव हाथ मुंह धोकर आया। उसकी माता ने दोनों के लिए आसन लगा दिया और खाना परोसा। तभी माता ने पूछा, बेटा कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? चंद्रदेव ने कहा, माँ बस बोहनी नहीं हुई, बस उधार हो गया। माँ बोली, तभी तो कहती हूँ अभी खेलो कूदो, अभी तो तेरे पिताजी कमा रहे हैं, पर तूने जिद कर ली, सारा दिन ऐसे ही भटकता रहा। चल चल, उधार किया तो गया, उसका क्या पता आएगा या नहीं। इन्हीं बातों के चलते चलते खाना भी हो गया और सब लोग खाकर सो गए। इधर जो स्त्री थी वह अपने पति का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात के ठीक 12 बज गए और सच में उसका पति हाथी पर बैठकर अपने घर आ गया। उसने दरवाजा खुलवाया। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और वह सोचकर बड़ी प्रसन्न हुई कि वाकई में वह लड़का बहुत ही बड़ा ज्योतिषी है, उसे इनाम देना चाहिए। इसीलिए उसने पति से कहा, जाओ सबसे पहले पंडित दुर्गेश के घर जाओ और उसे उसका इनाम दो। उसी की वजह से मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो, उसके बाद ही घर में कदम रखना। अब वह आदमी बहुत समझाता है कि भाग्यवान पहले घर में तो आने दो। पत्नी बोली, नहीं, पहले आप जब तक वह दक्षिणा देकर नहीं आएंगे घर में मत आइएगा। अब वह ठीक है कहकर पंडित दुर्गेश के घर चला गया और आधी रात को दरवाजा खुलवाया और पंडिताइन को एक परात सोना चांदी जेवर आदि देकर बोला, पंडिताइन यह तुम्हारे बेटे की दक्षिणा है। तुम्हारे बेटे ने भविष्यवाणी की थी कि उसी से प्रसन्न होकर मेरी स्त्री ने यह भिजवाया है। वह दक्षिणा देकर अपने घर चला गया। पंडिताइन इतना सारा सोना चांदी देखकर बड़ा खुश हुई और परात को अंदर रखकर डलिया से ढककर वह मन ही मन सोचने लगी कि पंडित जी ने तो बस ऐसे ही कहा, मेरे बेटे ने एक ही दिन में घर भर दिया। यह कहकर वह सो गई। जब सुबह हुई तो पंडित दुर्गेश अपने नित्य नियम से उठकर देखने लगे कि पंडिताइन अभी तक सो रही है। उन्होंने कहा, पंडिताइन आज क्या हुआ है, तुम अभी तक सोई हुई हो? इतना सुनते ही पंडिताइन का तेवर चढ़ गया और बोली, बहुत ज्यादा कमा कर लाते हो ना? मेरा बेटा कल पहली बार इतना लाया कि पूरा घर भर गया। पंडित जी यह सुनकर चौंक गए और बोले, पंडिताइन तुम क्या बात कर रही हो? पंडिताइन ने कहा, हाँ सही कहती हूँ, तुम्हारे पुत्र ने कल जो उधार किया था ना, उसे रात में ही यजमान पहुंचा गया। यह देखो, एक परात भरकर मुद्राएं हैं। यह देखते ही पंडित जी अपने सिर पर हाथ रखकर तुरंत जमीन पर बैठ गए और रोने भी लगे। पंडिताइन यह सब देखकर पूछने लगी तो पंडित जी ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले तू घर के अंदर जाकर तो देख तेरा पुत्र जीवित है या नहीं। पंडिताइन की आंखें निकल आई। वह भागी भागी अंदर गई तो देखा उसका पुत्र मरा पड़ा है और वह जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर पंडित जी ने कहा, पंडिताइन मैंने कहा था ना, पूर्व जन्म के उसके अपने सारे कर्जे को चुकाकर हमसे मुक्ति पाली, इसीलिए तो हम उसके कमाने देना नहीं चाहते थे। अब तुम हनुमान जी की पूजा करो, अब वही तुम्हारे पुत्र को वापस ला सकते हैं। यह सुनकर पंडिताइन बिना अन्न पानी के 1 हफ्ते तक उपवास करती रही। जब हफ्ता पूरा हुआ तो वह मरणासन हो गई। यह देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यदि मैंने इस ब्राह्मणी को दर्शन नहीं दिए
तो सभी भक्तों का विश्वास मुझसे उठ जाएगा। यह सोचकर हनुमान जी महाराज पंडितायन के घर उसकी कुटिया में प्रकट हो गए और बोले, पंडितायन, तुमने मंगलवार का व्रत करके मुझे बहुत ही प्रसन्न किया है। तुम लगातार हर मंगलवार को व्रत नियम से करती आई हो। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? पंडितायन ने कहा, मुझे सोना चांदी अन्य धन कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पुत्र चाहिए। हनुमान जी ने कहा, उसके भाग में जो लिखा था वही हुआ। पंडितायन ने कहा, नहीं, पहले ही 2 पुत्र चले गए। मेरे पंडित जी ने मुझे उन्हें आंख भर देखने ही नहीं दिया था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस पुत्र को मुझे वापस कर दें। प्रिय भक्तों, उस पंडितायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने तथास्तु कह दिया और कहा, पंडितायन, जरा कमरे के अंदर जाकर तो देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। पंडितायन ने जैसे ही पुत्र के कमरे में कदम रखा, उसका पुत्र हंसता खेलता माँ के चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार पंडितायन के मंगलवार के व्रत के प्रताप से उसका पुत्र उसे प्राप्त हुआ। तो प्रिय भक्तों, मंगलवार का व्रत अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाला है। माता सीता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया था कि मंगलवार के दिन जो उनकी पूजा करेगा एवं व्रत कथाओं का श्रवण करेगा, वह धन, पुत्र, आरोग्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। वो हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पालेगा। तो बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय जय सिया राम, जय बजरंग बली।